नमस्कार, इंडिया टीवी के दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर 2022 टू एवरीबॉडी। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना पाटनी। नए साल पर आज आप संकल्प लें कि रोजाना योग करेंगे और सेहतमंद रहेंगे, ताकि कोई भी वायरस, कोई भी बीमारी आपका कुछ भी बिगाड़ ना सके। बिल्कुल, जीवन की सबसे अनमोल चीज है वक्त और सेहत। अपनी फिटनेस के लिए वक्त निकालेंगे तो किस्मत भी आपका साथ देगी। तरीका कुछ भी हो सकता है। आप वॉक करें, जिम जाएं, योगाभ्यास करें, लेकिन वर्कआउट आपको रोज करना है, जरूर करना है। लेकिन जो भी करें सही तरीके से करें, एब्सोल्यूट करने की कोशिश करें, उसमें परफेक्शन लाने की कोशिश करें। जैसे योग भी तभी फायदा आपको पहुंचाएगा जब आप उसे प्रॉपर तरीके से करेंगे, क्योंकि योग करते वक्त अगर ब्रीदिंग पर ठीक तरीके से ध्यान ना दिया जाए तो उसका पूरा फायदा नहीं मिलता। मतलब ये कि योग करते वक्त कब सांस लेनी है, किस आसन में सांस रोक के रखनी है, और योग से कितनी देर पहले खाना खाना है और कितनी देर बाद खाना खाना है, कौन सी बीमारी में कौन सा आसन नहीं करना है, ये सब जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल, और इतना ही नहीं, अगर योग करते वक्त मसल्स में खिंचाव आता है तो क्या करें? मोटापा या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होने की वजह से आसन अगर नहीं हो पा रहा है तब क्या किया जाए? प्राणायाम करते वक्त कमर, पीठ में दर्द अगर हो रहा है तो फिर क्या रास्ता है? इन तमाम सवालों के जवाब हम आज स्वामी रामदेव से जानेंगे। तो चलिए फिर हुसैन, लगातार बढ़ रहे ओमिक्रॉन के खतरे के बीच मजबूत हौसले के साथ साल 2022 का स्वागत करते हैं, और आज से ही योग प्राणायाम को सही तरीके से अपनी आदत में हमें शामिल करने का भी प्रण लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, नए साल पर स्वामी जी योगाभ्यास की तमाम बारीकियां हमको समझाएंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत सारी शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो। स्वामी जी प्रणाम, नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, आपको भी, ज्योत्सना जी आपको भी, मीनाक्षी जी जो नहीं है उनको भी, और सारे इंडिया टीवी के करोड़ों दर्शकों को भी। और इस नव वर्ष पर वैष्णो देवी में जो श्रद्धालु दिवंगत हो गए उनकी आत्म शांति के लिए, उनकी भगवत शरणागति के लिए, उनकी मोक्ष की कामना के साथ आज के योग को हम प्रारंभ करते हैं। और देखो, योग मेरे साथ यहाँ पर निर्वी है, जो छोटी सी गुड़िया है, बहुत अच्छा कर रही है। ये वृक्षासन, ये भी हमारे भीतर स्थिरता लाता है, शरीर, इंद्रियों और मन का नियंत्रण, आत्म संयम, आत्मानुशासन ही योग है। और इसको भगवत गीता में आत्म संयम योग का है। ये आत्म संयम योग, ये आत्म विजय का योग है। आत्म संयम योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग, राजयोग, हठ योग, बहुत योग के पहलू हैं, योग के साधन हैं, वो हमने सिखाए हैं, आज भी सिखाएंगे, बताएंगे। जो शुरुआत करना चाहते हो ताड़ासन से कर ले। चलो फिर से एक बार ताड़ासन करते हैं, लंबे गहरे श्वास। और जो 8-10 मूल बातें योग की ABCD, माने योग के जो प्रारंभिक साधक है उनके लिए भी, और जो लंबे समय से योग कर रहे हैं और उनसे यदि कोई भूल चूक हो रही है तो वो भी करेक्शन कर लेंगे। जब भी ऊपर उठते हैं तब श्वास अंदर, नीचे आते हैं तो श्वास बाहर। जब दाएं बाएं झुकते हैं तो श्वास अंदर, झुकते समय अंदर, वापस आते समय बाहर। तो जब भी शरीर को ऊपर उठाते हैं, दाएं बाएं झुकाते हैं, पीछे की ओर झुकाते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं, तब श्वास अंदर भरते हैं। आगे की ओर झुकते हैं तो श्वास बाहर छोड़ते हैं। जैसे अभी हम आगे की ओर झुक रहे हैं, श्वास बाहर छोड़ा, आगे झुका, इसको पाद हस्तासन कहते हैं। जब भी आगे झुकेंगे तब श्वास बाहर छोड़ेंगे, ये श्वासों का विशेष नियम। और आगे झुक करके जितना झुक सके उतना झुके, जोर जबरदस्ती ना करें। जिनको हर्निया है उनको पीछे नहीं झुकना, जिनको बैक एक है उनको आगे नहीं झुकना। अब कुछ तो थोड़ा झुक पाएंगे, कुछ पूरा झुक करके माथा घुटनों से लगा पाएंगे, ऐसे, ये ऐसे। फिर श्वासों के नियम के साथ शरीर, इंद्रियों, मन, प्राण, आत्मा का आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव का संतुलन, संयम, आत्मानुशासन ही योग है। सेल्फ डिसिप्लिन इज योग है, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इंस्पिरेशन। अब देखो, जो थोड़े थोड़े आसन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से शुरू करें, कटिचक्रासन से ऐसे शुरू करें, करो, सब करो। और जो है फिर धीरे धीरे करके अपने अभ्यासों को बढ़ाते जाएं। सूक्ष्म व्यायाम से शुरू कर सकते हैं। देखो, यहाँ से शुरू कर लो, ऐसे 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 ऐसे, ये किया, ऐसे किया, यहीं से शुरू तो किया। लंबे लंबे श्वासों के साथ करें, एक साथ
योगासन, प्राणायाम, ध्यान, तीनों बातों पर इक्वल फोकस होना चाहिए, इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। कुछ लोग खाली आसन करते हैं, करते रहो, गोल गोल घुमाओ दोनों हाथ कंधों पर रख करके ऐसे, हाँ ये करो। तो कुछ लोग केवल आसन पर फोकस करते हैं, कुछ खाली प्राणायाम पर, कुछ खाली ध्यान पर, कुछ खाली व्यायाम तक ही सीमित रह जाते हैं। तो योग को समग्रता से सीखें, समग्रता से करें। योग को जानना, योग को करना और योग को जीना, यही तो बड़ी बात है। लंबे लंबे श्वास, धीरे धीरे एक एक स्टेप, एक एक चरण, एक एक सीढ़ी हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब देखो ये कुछ बातें बताई। खाली पेट योग करना चाहिए, जो कठिन अभ्यास है। जैसे अब नौली क्रिया किसी को करनी है, अब कोई खाने के बाद करेगा थोड़ी होगी। कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, ये खाली पेट ही होंगे। लेकिन भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओम, गर्दन को ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना, ये ऐसे ऐसे करना, आगे झुके थे पीछे झुकना, ये खाने के बाद भी कर सकते हैं। और योगाभ्यास स्वामी जी जिन्होंने अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया है, फ्रूट खाए हो तो ब्रेकफास्ट में पराठा भाती करके नहीं वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन्होंने अब तक योगाभ्यास को, वर्कआउट को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाया, आज नए साल के पहले दिन ये मौका उन सब के लिए है कि वो सिर्फ इंडिया टीवी देखें नहीं, इंडिया टीवी देखते हुए योगाभ्यास करें, स्वामी रामदेव से सीखें कि योगाभ्यास कैसे करना है, और ये संकल्प लें कि अब योग उनकी जिंदगी का हिस्सा बनकर उनके आज योग करने का व्रत लेंगे। योग का व्रत, आयुर्वेद का व्रत, स्वदेशी का व्रत, गौ सेवा का व्रत, राष्ट्र सेवा का व्रत, वेद के पथ पर, ऋषियों के पथ पर, सत्य के, न्याय के, धर्म के पथ पर चलने का व्रत ले। आज ये संकल्प लें और इस संकल्प को निभाएं, जैसे मैंने पिछले 45 सालों से इस संकल्प को, इस व्रत को निभाया है। आज प्लेज लेनी है, आज लोगों को व्रत लेना है, संकल्प लेना है। आज ये दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है, हम योग धर्म में जिएंगे। योग धर्म में जीने वाला अपने आप ही राष्ट्र धर्म में, मानव धर्म में प्रतिष्ठित हो जाता है। एक बात खास कहना चाहता हूं, जरा सूर्य नमस्कार कम से कम 5-10 बार करने का व्रत ले ले। कुछ है कट्टर हिंदू, कट्टर जैन, सिख, बौद्ध, कट्टर मुसलमान, कट्टर ईसाई, कुछ है सेक्युलर हिंदू आदि। हम कहते हैं ना कट्टर हिंदू बनो, न सेक्युलर हिंदू बनो, सात्विक हिंदू बनो, सात्विक मुसलमान बनो, सात्विक जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई बनो। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ये गहरा संदेश है, जिसको जितना समझ में आए, स्वयं के प्रति दृढ़ता और दूसरों के प्रति उदारता, यह है हमारी व्रत निष्ठा का सबसे सात्विक आदर्श। और स्वामी जी यही संदेश आप पिछले 20 महीनों से करीब दे रहे हैं। लंबे लंबे श्वास, योगाभ्यास के साथ साथ ये संदेश आप पिछले 20 महीनों से स्वामी जी दे रहे हैं, लगातार योग सिखा रहे हैं, और आज इंडिया टीवी का एक बहुत बड़ा यौगिक परिवार बन चुका है। रोजाना इस फैमिली में नए मेंबर भी जुड़ते हैं, और ऐसे में नए साल पर सबसे पहले योग का संकल्प आप दिला ही चुके हैं। एक एक करके योग भी सिखा ही रहे हैं आप, स्टेप बाय स्टेप। शुरुआत जो है सूर्य नमस्कार के बारे में भी आप बता चुके हैं। ब्रीदिंग के बारे में जरा समझाइएगा कि सूर्य नमस्कार करते वक्त या अलग अलग आसन करते वक्त हमें सांस कब लेनी है, कब रोकनी है, कब छोड़नी है। यहां पर बहुत गलतियां लोगों से हो रही हैं। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ करें जितना कर पाए। अब देखो, आप तो सर्वांगासन करो बाबू, और मैं शीर्षासन करता हूं। सामान्य नियम है, आप जो शीर्षासन सर्वांगासन न कर सके वो अनुलोम विलोम कर लो। आज ये पतंजलि के लाइव पैटर्न फाउंडर मेंबर आए, इनका एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। आज सबसे छोटी ये निर्भय हमारी कॉर्पोरेट मेंबर है। चलो कर बेटा। और देखो, सामान्य नियम लंबे लंबे श्वासों के साथ करें। जैसे हम शीर्षासन कर रहे हैं, पहले तो दीवार के साथ करें। जिनको हाई बीपी है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, उनको आंखों का भी ऑपरेशन करवाएं सर्जरी के बाद, या प्रेग्नेंट लेडीज को शीर्षासन या कोई भी कठिन आसन, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम आदि नहीं करना है। लेकिन
लंबे लंबे श्वासों के साथ, सामान्य नियम। दूसरा स्वामी जी नियम, देखिए, कपालभाति आपने के शीर्षासन करने की सोची और कर लिया। ज्योत्सना भी शीर्षासन बहुत आसानी तीसरा से नियम, कर लेती बाह्य है, हेड प्राणायाम। स्टैंड। लेकिन स्वामी जी बहुत से ऐसे लोग हैं जो शीर्षासन हेड स्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए क्या टिप्स आप देंगे कि वो आसानी से 2-4 दिनों में 10 दिनों में शीर्षासन करने लगे? पहले दीवार के साथ करें। पहले दीवार के साथ करेंगे तो धीरे धीरे बैलेंस बनेगा। पहले ऐसे एक एक पैर को उठाएं, ऐसे, फिर दूसरे को भी उठाएं, ऐसे, फिर इतना तक लेके आए, फिर धीरे धीरे दीवार के साथ करें, फिर बिना दीवार के भी हो जाएगा। और वापस आते समय भी ऐसे ही आराम आराम से एक एक पैर को ऐसे ऐसे लेकर के आए। तो परफेक्शन में थोड़ा सा वक्त लगेगा। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं और सावधानी पूर्वक करें। अब शीर्षासन करने के बाद या तो थोड़ी देर खड़े हो जाएं, या तो थोड़ी देर शवासन कर लें, अथवा थोड़ी देर अनुलोम विलोम कर लें। एकदम से शीर्षासन करके एक व्यक्ति ने छलांग लगाई, मुंबई में था, शीर्षासन करके 15 मिनट और सीधा पुल पे चढ़ गया, स्विमिंग पूल पे ऊपर, और वहां से उसने छलांग लगा दी। जैसे ही छलांग लगाई तो नीचे से वापस आए नहीं, वहीं मर गया। इसका मतलब शीर्षासन लंबा करके पानी में एकदम से छलांग नहीं लगानी। ये जो अलग अलग प्रकार की जो कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, चलो बटरफ्लाई कर लो। पहले सूक्ष्म व्यायाम से शुरू कर लें, हाथों के पैरों के जो अभी हम सूक्ष्म व्यायाम करवा रहे हैं यहाँ से शुरू कर लें। कुछ लोग बर्फ के पानी में जाते हैं, कुछ लोग गहरे पानी में छलांग लगाते हैं, उसमें 2-2 मिनट तक सांस रोककर रुक भी जाते हैं। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस की जाती है। एक दिन में ही 100 बार सूर्य नमस्कार कर लेना, एक दिन में ही 100 बार दंड बैठक कर लेना, ये ठीक नहीं है। एक दिन में सारे काम नहीं होते, जो है थोड़ा सा वक्त लगता है, धीरे धीरे करके। इसीलिए योग में अभ्यास शब्द जुड़ा हुआ है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत, सुजान आवत जावत रासरी सिर पर परत निशान। तो देखो स्वामी जी, शीर्षासन से जुड़ी एक बात और बढ़ाएं। अब जैसे मैं कहता हूं भाई जी, क्योंकि शीर्षासन स्वामी जी मैं भी चाहता हूं कि मैं भी जल्द करने लगूं, इसलिए मैं इसकी हर एक बारीकी समझना चाहता हूं। जैसे जो नया है और वो आज से शीर्षासन शुरू करने जा रहा है, तो दीवार के सहारे उसे कितनी देर सिर के बल रहना चाहिए जिससे उसको किसी तरह का कोई हार्म ना हो, नुकसान ना हो? कितनी देर तक पहले दिन करे, फिर कैसे धीरे धीरे बढ़ाए? शुरू में कोई भी अभ्यास आधा मिनट से शुरू करके 1 मिनट तक करना चाहिए मेरे भाई हुसैन। फिर स्वस्थ व्यक्ति के लिए कोई भी आसन 1 मिनट पर्याप्त है। बीमार के लिए 2 मिनट, मध्यम कोटि का मध्यम दर्जे का रोग है तो 5 मिनट, और असाध्य कोटि का कोई भी रोग है, आंखों की बीमारी, कान की बीमारी, ब्रेन नर्वस सिस्टम की बीमारी, हार्ट की बीमारी, अलग अलग रोगों में, ओबेसिटी में, डायबिटीज में, लीवर किडनी फेलियर में, अर्थराइटिस में, अलग अलग रोगों में हम अलग अलग आसन बताते हैं। तो आधा 1 मिनट से शुरू करें। सामान्य रोग होने पर 2 मिनट, मध्यम दर्जे के मध्यम कोटि के रोग होने पर 5 मिनट, और असाध्य कोटि के असाध्य श्रेणी के रोग होने पर 10 मिनट करें। ये कुल टाइमिंग है सभी आसनों के बारे में। इससे बहुत ज्यादा कम करने पर कोई विशेष लाभ नहीं होगा और ज्यादा करने पर भी कोई विशेष लाभ नहीं होगा। इसलिए मेथड, टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी और योग को भगवत शरणागति के साथ करने का, भक्ति योग के साथ करने का विशेष महत्व है, जिसको गुणातीत या भावातीत ध्यान कहते हैं। अब स्वामी जी, जैसे इस वक्त आप मंडूक आसन कर रहे हैं, तो मंडूक आसन 2 तरीके से, एक बार आप मुट्ठियां बंद करके करते हैं, एक बार आप मुट्ठियां खोल कर करते हैं। इसमें ब्रीदिंग के बारे में भी समझाइए, और इसमें कौन कौन सी बारीक सी बातें जिनका ख्याल रखना है। अब तो हालांकि आपने आसन दूसरा शुरू कर दिया है, तो देखो अभी तो थोड़ा चेंज हो गया था। ये योग मुद्रासन के बाद बद्ध पद्मासन, ये तो सब ना कर पाएंगे, इसके लिए तो प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। कोशिश कर रही है वैष्णवी और पूर्वी भी, लेकिन धीरे धीरे होगा। कठिन आसन ना हो पाए तो कोई बात नहीं। निर्वी जी,
तो स्वामी देखो, जी, इस बच्ची ने कर लिया मंडूक लेकिन। आसन में छोटी जब बच्ची ने ऐसे कर मुट्ठियां लिया। बांध करते हैं, अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद, ऐसे झुक जाते हैं। अब इसमें देखो, मुट्ठियां जब अंदर घुसती है ना ऐसे, तो एक साथ लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, पूरा पाचन तंत्र, रिप्रोडक्टरी, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम, और साथ में ही हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्या, भ्रुकुटी और सहस्रार चक्र तक एक साथ असर होता है ऐसे करने पर। अब इसमें एक तो यह है कि सामान्य श्वास चलते रहे, नॉर्मल श्वास, एक हुआ कपालभाति करके किया, एक किया बाह्य प्राणायाम के साथ, तो वही आसन का कई गुना लाभ हो जाता है। तो ये आसनों में हमने वैल्यू एडिशन किया है, इसको हम इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, और योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के बाद ये दो सबसे बड़े हमारे आंदोलन है। एक तो भारतीय शिक्षा बोर्ड, आचार्य कुलम, गुरुकुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी के माध्यम से एजुकेशन का पूरी क्रांति, और ये हेल्थ क्रांति, जिसमें हम योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंच महाभूत चिकित्सा, पंचकर्मा, षटकर्मा, और इसके करने के खास तौर तरीके जिससे हम असाध्य रोगों से मुक्ति दिलाते हैं। तो उसमें छोटे छोटे कई तत्व होते हैं। मैंने योगासन के साथ प्राणायाम भी हो रहा है। अब देखो ऐसे रखा, अब ये भी पूरा श्वास बाहर छोड़ के ऐसे किया, बायां हाथ नीचे स्वामी जी। अब सबका तो इतना हल्का पेट नहीं होगा, तो बायां पहले नीचे, दायां ऊपर, क्योंकि बाईं तरफ पेनक्रियाज है तो उसको अतिरिक्त प्रेशर चाहिए। तो आकुंचन और प्रसारण से हमारे अंगों में गति से शक्ति पैदा होती है, और बिना गति की सारी दुर्गति है। एक सिद्धांत भी बता दिया, और ये बता दिया कि बायां हाथ पहले क्यों रखना, क्योंकि बाईं तरफ पेनक्रियाज है, एक एक पक्ष है, हाथ कहाँ, पैर कहाँ, पेट कहाँ, पीठ कैसे, आंख, नाक, मुख और मेरुदंड, और साथ में सांस कैसे चल रहा है, और सबसे बड़ी बात है हमारी मनस्थिति, उसमें सात्विकता होनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्ति साधो गच्छन्ति तामसा। सत्व में, सात्विकता में, एकाग्रता में प्रतिष्ठित रह करके योग करना है। और स्वामी जी, आज साल के पहले दिन हमने योगाभ्यास के समय इसीलिए कार्यक्रम के विषय को कुछ ऐसा रखा है महत्व है कि जो भी आसन लोग अब तक कर रहे थे, उनसे जहां जहां कमियां थी, उन सारी कमियों को दूर आज स्वामी रामदेव कर देंगे। स्वामी जी, अक्सर आप ये कहते हैं कि सर्वांगासन से सभी अंग जो है एक्टिव हो जाते हैं, तो जरा सर्वांगासन की भी बारीकियों को समझाइए, या फिर जो आसन आप कर रहे हैं इसकी भी बारीकियों को बताइएगा। हर आसन के बाद सर्वांगासन। उष्टासन, उसके बाद फिर सर्वांगासन के बारे में जब जानेंगे। आगे झुकते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग के साथ एक बार बैकवर्ड बेंडिंग कर लेने से हमारा शरीर का, इंद्रियों का, मन का, जीवन का संतुलन, 5 चीजें योग में बड़ी महत्वपूर्ण है। जो उष्टासन न कर पाए तो अर्धोष्टासन कर ले आराम से। योग जब राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी और भगवत शरणागति के साथ किया जाता है तो 5 तो करने के तत्व हैं, और 5 चीजें मिलती हैं। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ, डिवाइन बर्थ होता है योग से। अब ये करने के लिए हमको तौर तरीके अच्छे रखने पड़ेंगे। जो आपने सर्वांगासन के बारे में पूछा, चलो उसको फिर से बता देते हैं। जो आप में से भी कर पाए, पैर उधर कर लो बेटा, आप भी करो, जो कर पाए वो कर लेंगे। अब देखो, ऐसे लेटे, पैरों को उठाते समय घुटने सीधे, पंजे सीधे, एड़ी से एड़ी, पंजे से पंजा मिला हुआ, हथेलियों का रुख नीचे की ओर। अब ये 2 तरीके से किया जाता है। श्वास की गति सामान्य, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, बीपी हाई है, हार्ट की प्रॉब्लम, उनको नहीं करना। फिर आप देखो, यहाँ तक तो सब कर लेंगे। अर्धहलासन हो गया ये भी बहुत जबरदस्त है। जिनको वेरिकोज वेन्स है उनके लिए ये रामबाण है, और जिनको कमर में दर्द है उनको एक एक पैर से करना चाहिए। अब इससे आगे एक तो निरालंब सर्वांगासन, हाथ ऐसे बांध लिए और पैर थोड़े पीछे 180 डिग्री पर झुकाए, और बाद में पैरों को सीधा कर दिया, हाथों को ऐसे बांध के रखा। ये देखो, अंगुलियों में अंगुली डाली, और फिर ये अंगूठा, और ये ऐसे हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई, और ऐसे सीधे हो गए। ये और ऐसा ना कर पाए तो निर्वी की तरह
हाथ से लगा लो बेटा, ऐसे ये ऐसे लगा लिया। पीछे आलंबन लेने, सालंब सर्वांगासन, निरालंब सर्वांगासन। और ये हाथों का थोड़ा सा सहारा ले सकते हैं। पहले थोड़ा पैरों को पीछे की ओर झुकाते हैं, और यदि थोड़ी देर हो सके तो हाथों से सहारा ले सकते हैं, और हो सके तो थोड़ी देर पीछे ऐसे पैरों को टिका दिया जमीन पर, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, दोनों हाथ जमीन पर ऐसे आ गए ऐसे। और किसी को सहारा लेना होता है ऐसे सहारा ले सकते हैं। सालंब माने आलंबन के साथ, सहारे के साथ, और निरालंब ऐसे। ये सांस चलते रहेंगे इसमें। स्वामी जी सांस कैसे लेंगे, ब्रीदिंग पैटर्न कैसा रहेगा? ऐसे आराम से आना। ब्रीदिंग पैटर्न ऐसा है, लंबे लंबे श्वास, और जितनी देर सर्वांगासन किया, यदि 1 मिनट सर्वांगासन किया तो कम से कम 20-30 सेकंड ऐसे रिलैक्स हो जाना चाहिए। इससे ब्रीदिंग बहुत अच्छी हो जाती है। देखो कई बार ना योगाभ्यास करते समय पवन मुक्तासन में भी जिनको कमर में दर्द है वो एक एक से कर ले, और आधा कर ले। कमर में दर्द नहीं है तो सिर उठा ले, वो पूरा कर सकते हैं। देखो एक खास बात बताता हूँ, शीर्षासन में, सर्वांगासन में जब तेजी से सूर्य नमस्कार करते हैं या तेजी से प्राणायाम करते हैं तो कई बार जो है हमारा ब्रीदिंग, ब्रेथ रेट, हमारा हार्ट रेट, बॉडी के एनर्जी का लेवल बहुत ऊंचाई पर चला जाता है। तो इसको कहते हैं HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। HRV हमारा जो है वो ऐसा होना चाहिए कि 200 तक हार्ट रेट चला जाए, और जैसे ही हम रिलैक्स हो तो वापस 50-60 पर आ जाए। उठे तो बाई तरफ से ऐसे करवट लेके उठते, यह बाई तरफ हार्ट होता है तो हार्ट उससे ज़्यादा हेल्दी होता है, ये भी बाएं करवट लेकर के उठने का। और नाभि धरण नहीं दिखती है, जो ऐसे लेटे हुए और ऐसे उठते हैं ना झटका लगा के, कमर में भी झटका आ सकता है, इससे नाभि भी दिख जाती है। ये भी उठने का भी पैटर्न, करवट लेके क्यों उठना, बाईं तरफ से क्यों उठना। अब अगली बात जो मैं आपको बात कह रहा था, योग का एक बहुत बड़ा तत्व है। मेरा हार्ट रेट जब मैं ऐसे भस्त्रिका करता हूँ ना, ऐसे तेजी से भस्त्रिका करता हूँ, तेजी से दौड़ लगाता हूँ, तेजी से कपालभाति करता हूँ, ऐसे करो बेटा, तो मेरा 200 हार्ट रेट हो जाता है। और जैसे ही 10 सेकंड होते हैं, मैंने सब लैब के अंदर चेक किया हुआ, सारे देश को दिखाया हुआ भी है मैंने, फिर भी एक बार करके बता देंगे किसी दिन। 10 से 20 सेकंड के अंदर ही मेरा हार्ट रेट 50 से 60 आ जाता है। नॉर्मली मेरा 60 रहता है, जब थोड़ा एकाग्र होकर के अंतर्मुखी हो जाता हूँ तो 50-60 मेरा हार्ट रेट रहता है। मेरा ऐसे ब्रेथ रेट जो है, जब मैं तेजी से दौड़ता हूँ, योग करता हूँ, अलग अलग तरह के योगाभ्यासों में अलग अलग उसका ब्रेथ रेट होता है, लेकिन नॉर्मल मेरा ब्रेथ रेट जो है वो 6 है। तो ऐसे योगी के श्वासों पर भी नियंत्रण होता है। और चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे, इंद्रियों मन पर भी नियंत्रण आ जाता है। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में, संबंधों में संयम, यह है योग की साधना का बड़ा सत्य। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। स्वामी जी, अच्छा, योगाभ्यास या फिर वर्कआउट को लेकर बहुत सारे लोग तरह तरह के बहाने बनाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है स्वामी जी कि कुछ बहाने थोड़े से जेन्युइन लगते हैं। जैसे मोटे लोग, मोटे लोग भी स्वामी जी आपको देख करके हर एक आसन, हर एक योगाभ्यास करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे अभ्यास वो नहीं कर पाते, और वहां से उनका मोटिवेशन फिर रुकने लगता है, थोड़ा सा निराश होने लगते हैं, हताश होने लगते हैं। अब जैसे पश्चिमोत्तासन है या फिर गौमुख आसन है, ये दोनों आसन उनसे नहीं हो पाते। तो ऐसे वजनी लोगों को, मोटे लोगों को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो जो आसन नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए कैसे ट्राई करें, या फिर मोटे लोगों के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि वो थोड़ा गर्म पानी पिए, लौकी का जूस पिए, गोधन अर्क ले, मेदो हरवटी ले ले, अश्वगंधा के पत्ते खा ले, थोड़े दिन रो डाइट के ऊपर रहे। उसमें भी तो स्वाद है, वो भी तो लेके देखे। जिंदगी के अनेक स्वाद तुमने लिए, अनेक मजे लिए हैं, तो ये सात्विक मजा भी लेकर के देखो। बाकी तो दुनिया के मजे के बाद में सजा मिलती है, पहले मजा बाद में सजा। परमानेंट डैमेज, क्षणिक सुख और परमानेंट नुकसान। तो ये जो ना कर पाए ज्यादा कठिन, वो थोड़ा थोड़ा तो ऐसे भुजंगासन कर लें, थोड़ा सलभासन कर लें, मोटे मोटे भाई बहन ऐसे, और सीधे लेट करके 3 अभ्यास ये कर लें, ऐसे, ये अर्धहलासन, ऐसे,
पाद वृत्तासन, अब वो एक एक से कर पाएंगे, दोनों से नहीं कर पाएंगे, ऐसे एक एक से, फिर एक एक से ही पाद वृत्तासन ऐसे कर लिया, ऐसे गोल गोल घुमा लिया, घुमा बेटा दाएं से बाएं से, ऐसे ऐसे घुमा लिया, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे ही कर लें। मोटे मोटे लोगों के लिए कितने हमारे पास विकल्प हैं, करने के लिए सब, करने वाले के लिए सब कुछ है, देखो न करने वाले के लिए कुछ भी नहीं है। मोटे मोटे भाई बहन ऐसे ऐसे तो कर ही सकते हैं ना, ऐसे ऐसे इतना तो करें, यहाँ से शुरुआत तो करें। जैसे आज सब भाई बहन हमारे कितने अच्छे से कर रहे हैं, ऐसे ऐसे आराम आराम से ऐसे कर लें, और कुछ नहीं तो ऐसे ही चक्की घुमा लें। और आज अभी मैं इस साल चक्की भी लोगों को देने वाला हूँ, घर पर पीसने वाली चक्की है। और हाँ और अरे एक बाबा जी आए हैं हमारे, वो मेरठ वाले। एक बात बताना चाहता हूँ, कल हमने बोला था धनिये का पानी पियो। 5 क्रेटिनिन था हमारे बाबूजी का, जिनके पंकज लड़के हैं, मुरारी लाल जी का। 5 क्रेटिनिन से उनका एक के लगभग क्रेटिनिन आ गए। एक बार जोरदार तालियां बजा लो कि ये छोटी छोटी बातें, कि जो धनिये का पानी पीने से, ताजा फ्रेश ग्रीन धनिया और धनिये का ऐसे पानी पीने से, इन्हीं के पिताजी है, क्या नाम आपके पिताजी का? मुरारी लाल सर। मुरारी लाल जी, ये इनको भी हाथों में पैरों में पसीने आते थे, वो भी ठीक कर लिए। और इनके पिता का इतनी भयंकर बीमारी थी कि उसका इलाज सिर्फ आप ही के पास था और कहीं था ही नहीं। और अब पिताजी इनके 92 साल के हैं, अभी थोड़ी ठंड है इसलिए आ नहीं पाए, और छोटे बाबू को शीर्षासन करा रहे। क्या नाम है इसका? अभिराज। अभी छोटे छोटे बच्चे योग करना सीख गए इंडिया टीवी देख देख के। चलो बैठो बाबूजी। बहुत करता है, अनुलोम विलोम भी करता है। अनुलोम विलोम भी करता है, करो भाई अनुलोम विलोम करो बाबू। मेरे हाथों में छोटे मैं भी करता हूँ स्वामी जी। वो हाथ पैरों का पसीना कितने साल से? ये तो पता ही नहीं, शुरू से ही था। लेकिन जब से आपका योग और ये सब आपके साथ हाथ पैरों का पसीना आना बंद हो गया। पता ही नहीं, पसीना नहीं आता था उनको हमने कहा कि मिट्टी, एलोवेरा, नीम और यज्ञ की भस्म लगा लो, उनको पसीना आना शुरू हो गया। सब ठीक किया हमने। जी मेरे भाई कुछ कह रहे थे हुसैन भाई आप? स्वामी जी मैं ये कह रहा था कि करो कपाल भाती, किचन में मौजूद चीजों को लेकर के आप रोजाना नहीं करना जी, बहुत कुछ बताते हैं कि हमारे किचन में क्या क्या कीमती चीजें मौजूद हैं, डिब्बों में बंद है, जिनके बारे में खबर ही नहीं है। तो वैसी एक चीज सौंफ है। सौंफ का कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उसका हासिल किया जाए, ये बताइए। और साथ ही साथ आज साल के पहले दिन क्या संदेश है आपका उन सब लोगों के लिए जो आपके साथ योग कर रहे हैं और जो योग नहीं कर रहे हैं उनके लिए जरूरी? जो योग कर रहे हैं उनका अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इंडिया टीवी के लिए भी। जो हमने योगा का आंदोलन आज से 3 दशक पहले शुरू किया, उसको इंडिया टीवी ने शिखर आरोहण दे दिया, उसको आसमान पर पहुंचा दिया। करोड़ों लोग सुबह उठ करके इंडिया टीवी पर ही देखने लग गए। जो सुबह आलसी जीव नहीं उठ पाते थे वो अब 8 बजे तो जरूर करने लग गए। तो योग करें, और योग का मतलब है मिलजुल करके रहना, मिलजुल करके रहा करें। ये एक आज का संदेश भी है, मिलजुल करके रहें। संगच्छध्वम संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम, यही तो योग के हमारे मूल तत्व हैं। और सबसे बड़ी बात, योग करें, मिलजुल करके रहें, सहयोग करें, एक दूसरे का उद्योग करें, योग और कर्मयोग करके ऐसा पुरुषार्थ करें कि हम अपने आंखों के सामने अपने हाथों से 2045 तक भारत को विश्व की सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक महाशक्ति बनाना है। ये तो संदेश है। और दूसरा, ये देखो गाय का दूध पिए। योग व्रती, यज्ञ व्रती, गो व्रती, स्वदेशी व्रती, आयुर्वेद व्रती, प्रकृति व्रती बनने का संकल्प दिलाया ना। अब एक आज मसाला और बताते हैं। ये मिश्री और ये बादाम, मिश्री बादाम इनको पीस करके खाते थे पित्त रोगों में। तो जिनको एसिडिटी बहुत ज्यादा, पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ, पेट बहुत गड़बड़ रहता है, कमजोरी शरीर में बहुत रहती है, तो ऐसे ये मिश्री को थोड़ा पीस लें। मिश्री को पीसा और उसमें ये सौंफ का पाउडर, ये सौंफ का पाउडर मिला दिया, और उसी में ये बादाम का पाउडर मिला दिया। अब 2 तरह से आप इसको खा सकते हैं। इसको आप ऐसे पाउडर की तरह भी खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है खाने में। ये तैयार हो गया एक नया नुस्खा। अब आप इसको दूध में उबाल करके भी खा सकते हैं, और ऐसे ही फाका मार करके ऐसे ही 1 चम्मच ये खा लिया और ऊपर से दूध पी लिया, ऐसे भी कर सकते हैं।
जैसी अनुकूलता हो वैसे कर लेना। स्वामी जी अब जरा मैं कल के अभी मैं कार्यक्रम देख के रहा बारे था, में दर्शकों को ये बता दूं। दूध भी उबलने के लिए उतावला हो रखा है। और योग करके हर कोई सेहतमंद होने के लिए भी उतावला रहे, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। ये सारी चीजें और बेहतर नतीजे देंगी। स्वामी जी अब जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं। 2022 में ओमिक्रॉन की घातक लहर, किस 10 योग से वायरस होगा बेअसर, लंग्स, हार्ट, लिवर, किडनी को कैसे बचाएं, नए वेरिएंट से सुरक्षा के क्या क्या हैं उपाय। योग गुरु स्वामी रामदेव से कल सुबह 8 बजे जानेंगे वो तमाम उपाय। कोरोना इमरजेंसी पर हमारा एक खास सेशन कल होगा। योग गुरु दूर करेंगे कोरोना इन्फेक्शन की टेंशन। आप अगर परेशान हैं कोरोना की लहर को लेकर के, तो कल का कार्यक्रम आपके लिए बहुत जरूरी है। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत प्रणाम। और ये सौंफ का पानी भी पी सकते हैं धनिया के पानी की तरह। ये भी पेट के लिए, डाइजेशन के लिए रामबाण है। तो ये भी एक तरह से चरणामृत जैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।